नमस्कार दोस्तों। श्राद्ध पक्ष को लेकर कई सारी भ्रांतियां लोगों में बनी हुई हैं। उन्हीं में से एक है इन दिनों के दौरान बच्चे का जन्म लेना। बहुत से लोगों का मानना है कि प्रतिपक्ष के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली में प्रतिपक्ष दोष होता है। तो चलिए पूरी सच्चाई जानते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर इंद्रदेव वशिष्ठ से। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका हम ज्योतिष से बात करते हैं। जो बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि क्या श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में जन्म लेना शुभ है या अशुभ है। पितृपक्ष में जन्म लेना लाभदायक होता है या हानिकारक होता है। ऐसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में वहम भी है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पितृपक्ष जिसे हम श्राद्ध कहते हैं, श्राद्ध का मतलब ही है, श्राद्ध शब्द का मतलब ही है श्रद्धा। श्रद्धा से किया गया पूर्वजों के लिए कर्म, वो श्राद्ध कर्म है। और एक तरह से ये दिन तप के, व्रत के या पवित्रता के दिन चलते होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में अगर किसी जातक या जातिका का जन्म होता है तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी ऐसे जातकों पर पितरों का विशेष आशीर्वाद होता है, पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद होता है। ये दिन पितरों के चल रहे होते हैं, पूर्वजों के निमित्त चल रहे होते हैं। तो ये बहुत पवित्र दिन माने जाते हैं। और इस पर्व पर वैसे भी सितंबर माह में इस बार भी जो श्राद्ध पर्व प्रारंभ है, 2 सितंबर से पूर्णिमा का श्राद्ध है, 3 सितंबर से प्रतिपदा का श्राद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो सितंबर माह में तो वैसे भी जन्म लेने वाले जातक बहुत ज़्यादा कामयाब राइटर, सिंगर, साइंटिस्ट, एडिटर, इन सब पदों तक में पहुंचते हैं और अच्छा नाम कमाया करते हैं। तो सितंबर माह में या फिर श्राद्ध पक्ष में, विशेष श्राद्ध पक्ष में जन्म लेना किसी प्रकार से कोई अनिष्टकर नहीं होता है। श्राद्ध पक्ष में जन्म लेना लाभदायक होता है। वो बात अलग है साइंटिफिक तरीके से भी, और वैसे भी हम कह देते हैं अमावस को जन्म लेने से, अमावस्या वाले दिन जन्म लेने से, कृष्ण पक्ष आदि में जन्म लेने से चंद्रमा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन ऐसे जातक केवल मनोबल को बढ़ा करके और जीवन में बहुत सारी उन्नति, बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी कामयाबी हासिल किया करते हैं। इसलिए इस तरह का कोई भ्रम वाली बात ही नहीं है। ना ही ऐसी कोई पौराणिक मान्यताएं हैं, ना ही ऐसा कोई प्रमाण है कि श्राद्ध में जन्म लेने से किसी प्रकार का कोई अनिष्ट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा श्राद्ध में जन्म लेने से लाभ होता है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कल्याण हो करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रतिपक्ष के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। प्रतिपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को पान, मांसाहारी, शराब और दूसरे के घर पर खाना नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। साथ ही पूरे प्रतिपक्ष में ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करना चाहिए। प्रतिपक्ष में कभी भी लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन दिनों पत्तल पर स्वयं और ब्राह्मणों को भोजन करवाना उत्तम माना गया है। और तो और प्रतिपक्ष में कोई भी शुभ काम या नई चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष शोक व्यक्त करने का समय होता है। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।